तो इसमें डेफिनेटली ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बायोस्टैटिस्टिक्स। लोगों को पता नहीं होता कि बायोस्टैटिस्टिक्स भी पूछा जाता है, बट यस कुछ कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि बायोस्टैट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सेम में पढ़ते तो हैं बट उसके बाद वी डोंट स्टडी इट, सिर्फ सेमेस्टर निकालने की खातिर हम पढ़ लेते हैं। बट लेट मी टेल यू दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो आज हम लोग बायोस्टैटिस्टिक्स से शुरुआत करने वाले हैं एंड लेट मी टेल यू हर साल बायोस्टैट से क्वेश्चन आता ही आता है। यू कैन एक्सपेक्ट गुड अमाउंट, और आजकल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया उससे आना क्वेश्चन। तो जैसे कि प्रीवियसली नहीं इतने पूछते थे, बट यस गवर्नमेंट एग्जाम्स में अब से पिछले 1-2 साल में बायोस्टैट से प्रश्न ज़रूर पूछते हैं। तो वो क्या है, कितनी डेप्थ में है, ये हम आज थोड़ा सा जानेंगे, ये हम आज थोड़ा सा पढ़ के चलेंगे। ठीक है एवरीबडी, आर वी गुड टू गो? आर वी गुड टू गो एवरीबडी? एनर्जी सबकी हाई है? यस और नो? सब आ गए? एम्स के लिए है शाम की चाय विद पयाम भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चाय पीजिए, एंजॉय कीजिए और आते रहिए। जो आपका ये है वो शाम को होगा, रात को 10 बजे। एम्स का जो है आपका वो रात को 10 बजे होगा माय डियर। एम्स का जो है वो आपका रात को 10 बजे होगा, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे माय डियर। कैन वी स्टार्ट एवरीबडी? आर वी गुड टू गो? सब मेरे साथ हैं? चलो लेट्स बिगिन। अब जब मैं बात करता हूँ हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी की, तो सर इससे क्या प्रश्न पूछते हैं थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, एम्स का रात को होगा, ये आरआरबी और डीआई का है। सर एम पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायोस्टैट्स में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, किस हिसाब के क्वेश्चन आपके बायोस्टैट्स में पूछे जाते हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ बायोस्टैट्स की, तो बायोस्टैट्स में आपको मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी पे, यानी मीन मीडियन मोड पे। मीन भी 3 टाइप की होती है, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमिक मीन, हार्मोनिक मीन, है ना। मीन मतलब एवरेज, मीडियन मतलब मिडल मोस्ट वैल्यू, मोड मतलब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। डिस्पर्शन के मेथड्स की, तो डिस्पर्शन 2 टाइप का होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। इसमें वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। थर्ड है हमारा ग्राफ्स पे, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, कॉलम ग्राफ। कौन सा ग्राफ किसके टाइप के डेटा के लिए यूज होता है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। यू नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यस देवेंद्र श्रीवास्तव, बताऊंगा मैं उसके बारे में भी, डोंट वरी। मैंने एक वीडियो बनाया है एमपी फार्मा पे, आप वो वीडियो पहले जाके देख लीजिएगा, है ना। डिटेल में भी मैं बताते चलूंगा आपको, चिंता ना करें, डोंट फियर माय डियर। नेक्स्ट हमारे पास कोरिलेशन रिग्रेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर, क्रुस्कल वैलीज, मैन विटनी, फ्रीडमैन। फिर आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे ऑन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि नॉर्मल, बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। देन स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस, यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देन टाइप्स ऑफ एरर, तो टाइप 1 एंड टाइप 2 दो टाइप के एरर होते हैं। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, दो टाइप के एरर होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। और लेट मी टेल यू, जो भी आज हम पढ़ेंगे, यू नो बायोस्टैट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई नहीं पढ़ाता, जो कोई जिक्र तक नहीं करता, लेकिन आप ऑलमोस्ट हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन, भले ही 1 मार्क या 4 मार्क का हो,
बट आता ज़रूर है बायोस्टैट से। तो अब वो कहाँ से आता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं छोड़ना होता, तो ये वीडियो उनके लिए, क्योंकि बायोस्टैट्स एक नीश सब्जेक्ट है, राइट? नॉट एवरीबडी नोज किससे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइप 1 टाइप 2 एरर, है ना, ये आपकी पूरी बायोस्टैटिस्टिक्स का ब्रह्मांड मैप है। इसका स्क्रीनशॉट और फोटो लेके जरूर रखिएगा, इसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इसी के आसपास क्वेश्चन घूमेगा, इसी में आपका प्रश्न घूमता चलेगा माय डियर। तो आपने जुड़ते रहना है हमसे, सो दैट हम आपको ऑथेंटिकेटेड और सही इंफॉर्मेशन दें। यस, एलिगेशन मेथड वो सिटिक्स में आती है माय डियर। चलिए, ये सबको क्लियर है। अब पीपीटी पे चलेंगे वापस, थोड़ा सा पीपीटी से पढ़ लेंगे। सो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है मेजर्स द सेंट्रल वैल्यू इन अ डेटा सेट। अब डेटा भी अलग अलग टाइप का होता है, नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, अलग अलग टाइप का डेटा होता है, ठीक है, जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। अब ये क्या होता है ये हम आगे बढ़ते चलेंगे। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, मीन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि 5 वैल्यूज है, 3, 5, 8, 10, 4, सो मैं इन सबको ऐड करूंगा डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 वैल्यू ये आ गई मेरी मीन। डिपेंड्स ऑन योर लॉन्ग टर्म गोल। मीडियन, मिडल मोस्ट वैल्यू, आई फील यू शुड चूज नाइपर, जो मिडल वैल्यू होती है, और मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मतलब वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा दिखाता है। वेरिएंस, which is the square of standard deviation, square of standard deviation, standard deviation which is square root of variance. Coefficient of variance is nothing but standard deviation divided by mean into 100, that is coefficient of variance. Range, highest value minus lowest value. Range is highest value minus lowest value. Yes or no? Are we all clear till here? सबको क्लियर हुआ? Do we have any doubts? Can we move ahead? आगे बढ़ते चलेंगे। अगला है कोरिलेशन। कोरिलेशन गिव्स द डिफरेंस, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब सर ये दो वेरिएबल कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। स्क्यूनेस, क्यूटोसिस, दी आर द पीक डिफेक्ट्स। तो स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस भी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी माय डियर, वो भी है प्लान, चिंता ना करें आप, डोंट फियर माय डियर। पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन जो आपकी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब दोनों वेरिएबल एक साथ इंक्रीज हो गए, डिक्रीज होंगे। नेगेटिव मतलब एक इंक्रीज होगा दूसरे के डिक्रीज होने से, ओके। ये होता है आपका कोरिलेशन, ये होता है आपका कोरिलेशन। ये सबको क्लियर हुआ एवरीबडी? आगे बढ़ेंगे। कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट और स्पीयरमैनिन्स रैंक कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन आपका पैरामीट्रिक में यूज होता है और स्पीयरमैनिन्स आपका नॉन पैरामीट्रिक में यूज होता है। पैरामीट्रिक कार्ल पियर्सन, नॉन पैरामीट्रिक स्पीयरमैन्स, ठीक है। आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? और मैं सिंप्लीफाई भाषा में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, डीप में नहीं जा रहा, ना ही मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है वही मैं हाईलाइट करूंगा। रिग्रेशन वो होता है व्हेन यू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप, तो प्रिडिक्ट वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर। सिंपल रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मल्टीपल में एक डिपेंडेंट और मल्टीपल इंडिपेंडेंट होंगे। ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन कि सिंपल रिग्रेशन मतलब क्या और मल्टीपल मतलब क्या।
सिंगल में एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, मल्टीपल में एक डिपेंडेंट होगा और एक मल्टीपल इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है माय डियर, ये आपको याद रख के चलना है माय डियर। यस, आर वी ऑल क्लियर टुगेदर? सबको क्लियर हुआ? डू वी हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनीबडी? आगे बढ़ेंगे। चलो, पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को करता है और उसमें इंटरवल या रेशियो डेटा होता है। नॉन पैरामेट्रिक में जो आपका नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल मतलब इस तरीके का कर्व, अगर ये कर्व ना हो, गॉसियन कर्व, तो फिर उसे नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, उसे नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इट इज फॉर नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा, इट इज फॉर नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक का एग्जांपल है काई स्क्वायर, मैन विटनी, यू, क्रिस्कल वैरियस। सो आपका पैरामेट्रिक टेस्ट जो होती है आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में और इंटरवल या रेशियो डेटा के लिए बेस्ड होती है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपकी नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है और इट इज बेस्ड अपॉन द नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा। पैरामेट्रिक के एग्जांपल है टी टेस्ट, ओके, स्मॉल जो कि आपके सैंपल साइज लेस देन 30 के लिए होती है। जेड टेस्ट जो कि सैंपल साइज लेस देन 30 ग्रेटर देन 30 के लिए होती है। सैंपल साइज अगर आपकी ग्रेटर देन 30 है तो आप जेड टेस्ट यूज करेंगे, सैंपल साइज अगर आपकी 30 से कम है तो आप टी टेस्ट यूज करेंगे। अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसको आप एफ टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसे आप किसके नाम से जानते हैं? अनोवा को एफ टेस्ट के नाम से, फिशर्स टेस्ट, फिशर्स टेस्ट। क्लियर है सबको? बधाने क्लियर से यस और नो? आगे बढ़ेंगे। पैरामेट्रिक टेस्ट आपके 1 सैंपल और 2 सैंपल होते हैं। 1 सैंपल में टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, 2 सैंपल में आपके पेयर्ड टी टेस्ट और अनपेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट जो होता है वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, जैसे हम अपने माँ बाप या अपने फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब वो दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, दैट इज इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक में काई स्क्वायर और विलकॉक्सन टेस्ट। विलकॉक्सन में विलकॉक्सन की साइंड रैंक टेस्ट होती है और रैंक सम टेस्ट होती है। विलकॉक्सन में साइंड रैंक टेस्ट होती है और रैंक सम टेस्ट होती है। गुडनेस ऑफ फिट, गुडनेस ऑफ फिट के नाम से भी जाना जाता है। यस, विवेक, देवेंद्र, विश्वा, आकाश, जोश इज हाई, जोश इज हाई, सभी का जोश हाई है। चलिए, सो पेड हमेशा एक पैरामेट्रिक का एक नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट होता है। तो पेड टी टेस्ट का इक्विवेलेंट है विलकॉक्सन साइंड रैंक, अनपेड का इक्विवेलेंट है मैन विटनी यू टेस्ट, कार्ल पियर्सन का इक्विवेलेंट है स्पीयरमैन रैंक, और वन वे अनोवा का है क्रिस्कल वैलिस। पेड टी टेस्ट का विलकॉक्सन साइंड रैंक, अनपेड का वैन विटनी और अनोवा का क्रिस्कल वैलिस। टू वे अनोवा का, ये तो वन वे अनोवा का, टू वे अनोवा का फ्रीडमैन्स टेस्ट, टू वे अनोवा का फ्रीडमैन। तो ये याद रखो कि पैरामेट्रिक और उसके नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट। ठीक है, पेड टी टेस्ट का इक्विवेलेंट है विलकॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, अनपेड का इक्विवेलेंट है मैन विटनी टेस्ट, पियर्सन का इक्विवेलेंट है स्पीयरमैन्स, वन वे का इक्विवेलेंट है क्रिस्कल वैलिस, टू वे का इक्विवेलेंट है फ्रीडमैन्स टेस्ट। अभी जो मैं कब से डेटा डेटा कह रहा हूँ, ये डेटा है क्या? डेटा जो है क्वालिटेटिव होता है जो कि नॉमिनल और ऑर्डिनल होता है, और क्वांटिटेटिव होता है जो कि इंटरवल और रेशियो होता है। सो क्वालिटेटिव डेटा में आपके पास नॉमिनल मतलब कैटेगरीज, ऑर्डिनल मतलब रैंक और ऑर्डर, इंटरवल मतलब डिफरेंस बिटवीन देम बट नॉट ट्रू जीरो वैल्यू,
बट रेशियो में ट्रू जीरो वैल्यू होती है। ये डिफरेंस याद रखना है ना। बायोस्टैट्स को हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। हम फार्माकोलॉजी, ज्यूरेस्टिक्स, केमिस्ट्री, कोग्नोसी एनालिसिस, हॉस्पिटल, क्लिनिकल, कम्युनिटी, माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक, इन पे फोकस करते हैं। बायोस्टैट्स, हाँ अग्रीड, आते एक या दो क्वेश्चन है, लेकिन जिससे वो चाह है कि उसे सीट चाहिए, तो वो तैयारी, आरआरबी को तो बहुत टाइम है, डीआई को भी बहुत टाइम है, तो कुछ भी छोड़ के क्यों जाना है माय डियर? लीव नथिंग। सो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यस और नो? यस और नो? क्लियर टिलियर? आगे बढ़ेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो आपके पास नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। ठीक है। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है देयर इज नो डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अल्टरनेट का मतलब है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अल्टरनेट का मतलब होता है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। नल का मतलब होता है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, इसी को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। इसी को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। यस और नो एवरीबॉडी? हाँ या ना? अब टाइप्स ऑफ एरर, एरर जो है आपकी दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 में हाइपोथेसिस इज ट्रू बट स्टिल इट इज रिजेक्टेड। बोलते हैं ना प्यार सच्चा होता है लेकिन लोगों को उस प्यार की कदर नहीं होती। तो हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड रिजेक्टेड। टाइप 2 में हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट स्टिल एक्सेप्टेड। बोलते हैं ना फर्जी, जो जो लोग मुंह पे मीठे बोलते हैं, हम उन्हीं को अपनाते हैं। ठीक है। तो टाइप 1 हाइपोथेसिस ट्रू बट रिजेक्टेड, टाइप 2 हाइपोथेसिस फॉल्स एंड स्टिल एक्सेप्टेड। देख सकते हो, टाइप 1 एरर, hypothesis true and rejected. Type 2 error, hypothesis false and still accepted. Okay, it is denoted by beta probability and this is denoted by alpha level of significance. और एक होता है power of test. Power of test is denoted by 1 minus beta. 1 minus beta is your power of test. 1 minus beta is your power of test. Yes or no? Are we all clear till here? Any doubts? Can we move ahead? अगला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके तीन टाइप के होते हैं, नॉमिनल, नॉर्मल सॉरी, पॉइजन एंड बाइनोमियल। मेजर डिफरेंस होता है नॉर्मल में कॉन्टिन्यूस डेटा यूज होता है, पॉइजन और बाइनोमियल में डिस्क्रीट डेटा यूज होता है। उसमें डिस्क्रीट डेटा यूज होता है। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये क्लियर है सबको? नॉमिनल में आपका जो डेटा होता है नॉर्मल में वो कॉन्टिन्यूस डेटा होता है, पॉइजन में डिस्क्रीट होता है, बाइनोमियल में भी डिस्क्रीट होता है। यस और नो? आगे बढ़ेंगे। पैरामीटर्स एन पी और एन पी क्यू, ये इसका फॉर्मूला है। ये इसका फॉर्मूला है एन पी और एन पी क्यू। यहाँ पे पॉइजन में एक इंपॉर्टेंट चीज है, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा मतलब अकरेंस रेट, तो मीन इज इक्वल टू दी अकरेंस रेट। ओके, इट इज फॉर रेयर इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट अकरेंस। रेयर इवेंट्स के लिए होता है पॉइजन। ठीक है। लार्ज डेटा सेट्स के लिए होता है नॉर्मल, फिक्स नंबर के लिए होता है बाइनोमियल। तो ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में, आपकी कॉपियों में आ जाने चाहिए। लेट मी टेल यू, जितने भी मैंने बायोस्टैट्स में आपको चीज़ें बताई, चाहे वो ग्राफ हो, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, कॉलम ग्राफ, ट्रेंड एनालिसिस, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, नॉर्मल, बाइनोमियल, पॉइजन, चाहे वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो, नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो क्लस्टर्ड स्ट्रैटिफाइड की टाइप्स की, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, है ना, मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव में आप क्या जाते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, एरर्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग।
नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इक्विवेलेंस, डिफरेंस, टाइप्स ऑफ डेटा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, जितने भी पॉइंट्स, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, क्रिस्टल वैलीज, मैन विटनी, फ्रीडमैन, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको लिस्ट कराई, ये सभी के सभी एक प्रश्न हो सकते हैं, ये सभी के सभी एक प्रश्न हो सकते हैं माय डियर। स्क्यूनेस, क्यूटोसिस, सैम्पलिंग टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास स्ट्रैटिफाइड, तो अलग अलग स्ट्रैटा या लेयर्स होते हैं, है ना, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड हायर इनकम ग्रुप, तो इसको स्ट्रैटा बोलते हैं अलग अलग लेयर में। रैंडमाइज सैम्पलिंग, लॉटरी मेथड, है ना, चिट उठाओ रैंडमली, तो कोई भी बायसनेस होगी ही नहीं, टू रिड्यूस द बायसनेस, क्योंकि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब होता है पूरी जगत, उसमें से एक पर्टिकुलर सैंपल, मतलब अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज सैंपल, उसे कहते हैं हम सैम्पलिंग। अगर एक पूरे पॉपुलेशन से मैं पर्टिकुलर चीज उठाता हूँ, सैंपल उठाता हूँ, तो वो सैम्पलिंग होती है। ओके, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी हमारे पास है क्वोटा, जजमेंटल एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। आपने ये याद करते चलना है माय डियर, यू मस्ट रिमेंबर दिस सैम्पलिंग टेक्निक्स, आपको ये याद होनी चाहिए, आपकी ज़बां पे होनी चाहिए माय डियर, आपकी ज़बां पे होनी चाहिए माय डियर। यस और नो, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? आगे बढ़ते चलेंगे हम। Level of significance denoted by alpha. If p value is less than 0.05, reject the null hypothesis. अगर p वैल्यू 0.05 से कम होती है, आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो। यू मस्ट नो दिस कॉन्सेप्ट। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ p वैल्यू इज लेस देन 0.05। p वैल्यू 0.05 से कम हो ही नहीं सकती, p वैल्यू 0.05 से कम हो ही नहीं सकती। कॉन्फिडेंस इंटरवल, सो उसके लिए गॉसियन कर्व देखेंगे। कॉन्फिडेंस आपका 90% का हो सकता है, 95% का हो सकता है, 99% का हो सकता है, 90, 95, 99। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका 90, 95, 99 तीनों परसेंट में हो सकता है। और 95% का जब आपका मतलब कितना परसेंट चांसेस है कि आपका हाइपोथेसिस वो हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये जो साइड में बच जाएगा 95% है ना, तो बाकी के 5% क्या, लेफ्ट सिग्निफिकेंस लेवल एंड राइट सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है, और इसी इंटरवल को बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, ग्राफ्स आपके बार ग्राफ होते हैं जो कि इस प्रकार होते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यू, ये डिस्क्रीट डेटा के लिए होते हैं, ये डिस्क्रीट डेटा के लिए, जैसे 1 to 4, 5 to 9। कॉन्टिन्यूस डेटा मतलब 1 to 4, 4 to 8, है ना, जो नंबर इसका लास्ट था वही इसका बिगिनिंग है, तो वो होता है आपका कॉन्टिन्यूस डेटा। जिस नंबर से छोड़ा था उसी नंबर से उठाया, तो ये कॉन्टिन्यूस डेटा होता है। डिस्क्रीट 1 to 4 अगले नंबर से शुरू किया। हिस्टोग्राम आपका ये होता है, खचाखच लग के, इस तरीके के ग्राफ को हिस्टोग्राम बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस डेटा है ना, कॉन्टिन्यूस है ना, 1 to 4, 4 to 8, तो ये इसमें गैप कैसे हो सकता है, यहाँ पे 1 to 4 है, यहाँ पे 5 to 9 है, तो गैप हो सकता है इसमें। कॉलम पाई चार्ट, जिसमें आप सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए चेक करते हो, पाई चार्ट, है ना। लाइन ग्राफ जो कि आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो, ट्रेंड ओवर द टाइम, जो कि आपका लाइन चार्ट होता है। स्क्यूनेस क्या होती है? स्क्यूनेस इज एन असिमेट्री इन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। आज के ज़माने में डेटा हर एक चीज़ है, डेटा है तो सब कुछ है, सो डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब होता है टेल टू द राइट, ये होता है आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस का मतलब होता है टेल टुवर्ड्स द लेफ्ट, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव स्क्यूनेस। एंड ये नॉर्मल, नो स्क्यूनेस, ये पॉजिटिव।
राइट साइड में, ये नेगेटिव लेफ्ट साइड में। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका 90 हो सकता है, 95 हो सकता है, 99 हो सकता है। 90 पे z की वैल्यू 1.6 होती है, 1.96 होती है, 95 पे और 2.5 होती है 99 पे। मतलब कि सिर्फ 1% रिस्क है कि वो ट्रू वैल्यू में नहीं लाई करती, 99% चांस है कि वो ट्रू वैल्यू में लाई करती है। सिमिलरली यस, टेलिंग एंड फ्रंटिंग, विवेक, टेलिंग एंड फ्रंटिंग क्रोमेटोग्राफी में के जैसा ही है। टेलिंग मतलब कि ये, फ्रंटिंग मतलब कि ये है टेलिंग, ये है फ्रंटिंग। ठीक है, सो 90%, 95%, 99%, 1.6, 1.96 एंड 2.5, ये आपके जेड स्कोर्स है, ये आपके जेड स्कोर्स है। ठीक है, 90% ऑफ द चांस है कि ट्रू पैरामीटर आपकी रेंज में ही है, 10% चांस है कि वो रेंज में नहीं है। इसमें 95% चांस है कि वो रेंज में है, 5% चांस है कि वो रेंज में नहीं है, और इसमें 1% चांस है कि वो रेंज में नहीं है, और बाकी 99% चांस है कि वो रेंज में है। क्लियर हुआ सबको? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कैन वी मूव वर्ड? आगे बढ़ेंगे, एवरीबडी आर बी मेकिंग अ नोट? चलिए, प्लीज मेरे साथ रात को 10 बजे भी जुड़ जाइएगा। फॉर एम्स, ठीक है, एम्स की तैयारी के लिए। यस और नो? किटोसिस क्या होता है? पीकेडनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। एसिमेट्री होती है स्क्यूनेस, स्क्यूनेस से आप एसिमेट्री डिटरमाइन करते हो। नॉट फॉर एम्स, एम्स के लिए आज मैं कुछ और एंडोक्राइन, आज एम्स का एंडोक्राइन का लेक्चर होगा, आज एम्स का एंडोक्राइन का सेशन होगा। लेप्टोकॉर्टिक शार्पर पीक, मेसोक्यूटिक नॉर्मल पीक, प्लेटिक्यूटिक फ्लैटर पीक। बस याद रखना, लेप्टो मतलब शार्पर, प्लेटी मतलब फ्लैटर, शार्प लेप्टो, फ्लैट प्लेटी, ये आपके पीक्स है। तो हमने पढ़ा स्क्यूनेस, क्यूटोसिस, बार ग्राफ, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर ऑफ टेस्ट, बीटा, अल्फा, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल, पॉइजन एंड बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, nominal, ordinal, interval and ratio data, discrete and continuous data, parametric, non-parametric tests like t-test, z-test, Carl-Pearson, Spearman's, chi-square, Wilcoxon, Mann-Whitney, Friedman, Kruskel-Wallis, correlation and regression, methods of central tendency, methods of dispersion, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पूछे जाएंगे माय डियर, और यही इंपॉर्टेंट है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने कराए हैं अच्छे से करके चलिएगा माय डियर, अच्छे से करके चलिएगा माय डियर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर। अब बताइए, डू यू हैव एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट्स है तो हम वो सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम रात को 10 बजे मिलेंगे
for the aims, for the aims. बताते चलेंगे। Chalo then, shall I close for the day? Bye bye. Have a good day, all of you.